नमस्कार मित्रों, मैं हूं केबी पांडे और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातन धर्मपीठ में। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद पुनः मैं YouTube पे आया हूं। जीवन में उतार चढ़ाव, व्यस्तता के कारण बहुत दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, पर मेरा मानवीय मन इतने दिनों तक अब जो आपसे दूर रहा है, बार बार मुझे पुरता रहा कि नहीं, अब पुनः समाज के सामने एक बार अपने विचार हम व्यक्त करें। देखिए, हमारे चैनल का नाम है सनातन धर्मपीठ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसे धर्म से जोड़कर बिल्कुल ही ना देखें। यह चैनल न ही हिंदूवादी है, न ही ईसाई या मुसलमान धर्म का विरोध करता है, ना ही हिंदू धर्म का सपोर्टर है। सपोर्टर क्यों नहीं है, इस बात को समझिए, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं और सनातन धर्म से हूं। तो आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। सनातन धर्मपीठ है क्या? मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, हिंदू का मैं सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि हिंदुस्तान जो एक भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर प्रवास करने वाले व्यक्ति को, प्रवास या ये कहिए कि उसके अंदर स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है। जबकि इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी बहुत धर्म के लोग रहते हैं। इसीलिए सर्वधर्म समभाव इस देश को कहा जाता है और सभी देशों में अग्रगण्य है ये, क्योंकि ये मानवता की पराकाष्ठा को लेकर चलता है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं, हमारे निगम क्या कहते हैं, हमारी श्रुतियां क्या कहती है, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मानवता को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं। जहां पर बात आती है देश की, क्षेत्र की, धर्म की, वहां पर मैं अपने देश के साथ, क्षेत्र के साथ, धर्म के साथ खड़ा रहता हूं। पर उसमें भी मेरा प्रबल समर्थन सिर्फ मानवता को ही होता है। यद्यपि आज हमारी सनातन संस्कृति को कुचल देने का प्रयास किया गया है, तो ये मिटेगी कैसे? ये तो सनातन है, ये अंग अंग से लिपटी हुई है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमारी गीता, हमारा रामचरितमानस, हमारे वेद पुराण, ये किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, बल्कि ये मानव की बात करते हैं। किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, इसमें कहीं हिंदू धर्म की बात नहीं की गई है। सिर्फ मानव की बात की गई है, मानवता की बात की गई है, सेवा की बात की गई है, क्षमा की बात की गई है, दया की बात की गई है, प्रेम की बात की गई है। भगवान श्री राम, जिन्हें सनातन धर्म, हिंदू विचारधारा के लोग साक्षात परम ब्रह्म मानते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं जानता भी हूं कि वो साक्षात सच्चिदानंद है। हम मानते ही नहीं है, जानते भी हैं। भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर है, गीता जिनकी श्रीमुखवाणी है, वह भी सिर्फ मानवता की बात किए हैं, न ही किसी हिंदू की बात की है, न मुसलमान की, न सिख की, न ईसाई की, सिर्फ मनुष्य की बात की है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए।
उन्होंने कहा कि सभी को मैंने उत्पन्न किया है और सभी मुझे प्यारे हैं। सब मम प्रिय, सभी मुझे प्यारे हैं, सभी को मैंने ही उत्पन्न किया है। परंतु इस जो सुनते हैं आप 84 लाख योनियां, ये तो हम इस पर रिसर्च किए नहीं है कि कितनी योनियां हैं, पर यथार्थ है क्योंकि ये सनातन की बात है तो 84 लाख योनियां हैं। तो सबसे अधिक मनुजमय भाई, मनुज की बात की है, मनुष्य की बात की है, हिंदू की बात नहीं की गई है, मुसलमान की बात नहीं की गई है, सिख ईसाई की बात नहीं की गई है, जैन बौद्ध पारसी की बात नहीं की गई है, वो अमेरिकावादी बात नहीं है, चाइनीज नहीं है, हिंदूवादी बात नहीं है, भारतीयवादी बात नहीं है, मनुष्य की बात है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। और उन्होंने यह भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य जीवन मिला है, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं। देखिए बात है मानवता की। सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, ईश्वर को मनुष्य प्यारा है, कोई जात धर्म नहीं। और बड़े भाग्य मानस तनु पावा, कोई जात धर्म नहीं, मनुष्य। रामचरितमानस गीता में आइए आप, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन, अर्थात सभी भूत प्राणियों का उद्भव मुझसे हुआ है, सभी मेरे ही वंश के हैं, मनुष्य ही नहीं। ये जितने भी अंडज, स्वेदज, जरायु, स्निग्ध 4 प्रकार की योनियां हैं, सभी मेरे ही वंश के हैं। अब आप बताइए कि सनातन आपका धर्म है कि नहीं। देखिए ये कलयुग है, नए नए धर्मों की उत्पत्ति हुई है इसमें, और वह धर्म आज स्थापित हो चुके हैं पूरी दुनिया में। पर जो सत्य है, हमारा सनातन पृथ्वी की पूजा करता है, आप पृथ्वी पर रहते हैं कि नहीं। हमारा सनातन जल की पूजा करता है, आप जल पीते हैं कि नहीं। हमारा सनातन अग्नि को पूजा करता है, अग्नि को पूजता है, आप अग्नि से का उपयोग करते हैं कि नहीं। हमारा सनातन वायु को देवता मानता है, आप हवा का उपयोग करते हैं कि नहीं। हमारा सनातन सूर्य को देवता मानता है, क्या आप सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं कि नहीं। बिल्कुल करते हैं। सनातन का अर्थ है सनातन अंग अंग से लिपटा हुआ। और ये जो पंच तत्व है, पंच तत्व क्षिति जल पाव गगन सबीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्व, पंच रचित अधम शरीर है। 5 तत्वों से मिलकर ही आपका शरीर बना हुआ है। देखिए हम बात मानवता की ही करते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद भी यदि आप मेरी बात को नहीं समझते हैं तो मैं मानूंगा कि आप हमसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि मैं अब अपने आप को विद्वान नहीं कहता हूं, मैं अपने आप को विद्वान नहीं कहता हूं, मैं विद्वान नहीं हूं। मैं आपकी तरह एक मनुष्य और मनुष्य ही रहना चाहता हूं। और आपको एक बात मैं बता दूं कि मेरे मन की ख्वाहिश है, मैं कल्पना में ख्वाब देखता हूं कि मैं एक पूर्ण इंसान बनूं। तो हम बात करते हैं मानवता की, मानवता की, और सच्चाई यही है कि कोई कुछ नहीं है। यह कलयुग है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पिकर प्रकट किए बहुपंथ। ये कल्पनाओं के, मन के बनाए, पाखंडियों द्वारा बनाए गए पंथों का अनुसरण न करें, सत्य को पहचानें। और सत्य क्या है? आपके अंदर बैठा हुआ है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, ईश्वर सत्य आपके अंदर स्थित है। क्योंकि किसी ने नहीं कहा है ईश्वर आपको बाहर मिलेगा। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। नहीं पताल नहीं स्वर्ग लोक में, नहीं सागर जल राशि रे। जो जन सुमिरन करत निरंतर, सदा रहे तिन पासी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। तो मित्रों, मेरे कहने का आशय यही है कि आप मनुष्य हैं, आप मनुष्यता को बढ़ावा दें, मेरी बात को समझें और सच में
एक इंसान से सिर्फ इंसान बनकर मुलाकात करें, जाति धर्म पद प्रतिष्ठा से बिल्कुल दूर होकर आप मनुष्य बने। इतनी भी मेरी बात आपको समझ में न आए तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि आप हमसे भी बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ बुराइयाँ मेरे भी अंदर हैं। मैं भी भ्रम में पड़ता हूँ, मुझे भी क्रोध आता है, मैं भी दुखी होता हूँ, मैं भी सुखी होता हूँ। मैं इन 3 गुणों से ऊपर नहीं हूँ सत्वरत्तम से, इनके अंदर ही मैं भी विचरण कर रहा हूँ, पर प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी खोज कर ली जाए, अपने आप को जान लिया जाए। जब अपने आप को आदमी जान लेगा तो सब कुछ मिलेगा। एक बात और, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है, बिल्कुल नहीं कहूँगा। धन्यवाद।